नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल रवीश की खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है। यह उस सवाल की गूंज है जो सालों से देश के लोगों के मन में घूम रहा था। क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है या फर्जी? अब इस सवाल का जवाब अदालत के दरवाजे से आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अब जरा ठहरिए, सोचिए। देश का प्रधानमंत्री जो बार बार जनता के सामने यह कहता रहा कि पारदर्शिता हमारी सरकार की पहचान है, वही अगर अपनी डिग्री दिखाने से कतराए तो सवाल उठना तो लाजमी है। अगर डिग्री है तो दिखाने में डर क्यों? अगर नहीं है तो जनता से यह छल क्यों? यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल देश का है, उस हर नागरिक का है जिसने इस सरकार पर भरोसा किया। दोस्तों, आप जानते हैं कि यह मामला नया नहीं है। मोदी जी की डिग्री को लेकर विवाद तब से चल रहा है जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। कभी कहा गया कि मोदी जी ने बीए किया है, कभी कहा गया कि उन्होंने एमए किया है। अमित शाह ने तो बाकायदा टीवी पर मोदी जी की डिग्री भी दिखाई थी। बताया गया कि यह दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी की है, लेकिन विपक्ष ने कहा यह डिग्री फर्जी है। तभी से यह मामला अदालतों, आरटीआई और मीडिया के बीच झूलता रहा। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मतलब साफ है, जनता अब यह नहीं देख पाएगी कि उनके प्रधानमंत्री की पढ़ाई किस स्तर तक हुई है। अब आप ही बताइए, अगर कोई चीज असली है तो उसे छिपाने की क्या जरूरत? और अगर कोई चीज छिपाई जा रही है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और यही कहावत आज राजनीति के मंच पर गूंज रही है। जब अमित शाह जी ने खुद कैमरे पर डिग्री दिखाई थी तो सवाल उठता है कि आखिर वो डिग्री आई कहां से, किसके आदेश पर दिखाई गई? क्योंकि अगर अब कोर्ट कह रहा है कि डिग्री सार्वजनिक नहीं हो सकती, तो फिर वो कौन सी डिग्री थी जो अमित शाह ने दिखाई थी? क्या वो झूठ था? क्या वो फर्जीवाड़ा था? या फिर जनता के विश्वास के साथ खेला गया कोई राजनीतिक नाटक? दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक कागज का नहीं है, यह उस साख का मामला है जो एक प्रधानमंत्री अपने देश के सामने पेश करता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सबकी पढ़ाई लिखाई सार्वजनिक है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़ाई की। अखिलेश यादव ने लंदन से डिग्री ली, किसी ने नहीं छिपाया। लेकिन मोदी जी का मामला अलग है, यहाँ पढ़ाई पर भी राजनीति है। अब सोचिए, वो मोदी जी जो कभी कहते थे कांग्रेस वालों से सावधान रहो, ये तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे, आज वही मोदी जी पर आरोप है कि उन्होंने जनता का सबसे बड़ा अधिकार वोट और अब विश्वास भी चुरा लिया। वोट चोर, गद्दी चोर, यही नारे अब सड़कों पर गूंज रहे हैं। प्रियंका गांधी ने संसद से लेकर मैदान तक यही कहा, वोट चोर, गद्दी छोड़, और लोग भी पूछने लगे हैं, अगर प्रधानमंत्री अपनी डिग्री तक नहीं दिखा सकते तो पारदर्शिता का क्या मतलब रह गया? लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या जनता अब भी यह पूछेगी कि सच्चाई क्या है, या फिर यह मामला भी गोदी मीडिया की शोर में दब जाएगा? क्योंकि जब सत्ता बड़ी होती है, सवाल छोटे कर दिए जाते हैं। जो पूछता है वो देशद्रोही बना दिया जाता है, जो चुप रहता है वो देशभक्त कहलाता है। अब जरा उस पुराने वीडियो को याद कीजिए जिसमें मोदी जी खुद कह रहे थे, हमने तो 40 साल तक भिक्षा मांगी, चाय बेची। उनकी कहानी संघर्ष की कहानी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या उस संघर्ष के बीच शिक्षा का सच खो गया? क्या देश को यह नहीं पता होना चाहिए कि उसका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है? क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता सत्ता का आभूषण होती है, ढाल नहीं। अब आप ही बताइए, जब अमित शाह ने कैमरे पर मोदी जी की डिग्री दिखाई थी तो क्या वो अदालत से ऊपर थे? क्या उन्होंने फर्जी कागज दिखाया था? अगर नहीं तो अब कोर्ट क्यों कह रहा है कि डिग्री नहीं दिखाई जाएगी? और अगर हाँ, तो फिर जनता के सामने इतने सालों तक झूठ क्यों बोला गया? यह वही सवाल है जो देश के हर कोने से उठ रहा है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक, संसद से लेकर सोशल मीडिया तक लोग पूछ रहे हैं, अगर डिग्री असली है तो दिखाओ और अगर फर्जी है तो बताओ।
इतना तो अधिकार जनता को मिलना ही चाहिए जिसने अपना वोट देकर किसी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनकर मैं सोचता हूं, क्या यह सिर्फ डिग्री का मामला है या फिर यह उस राजनीति का आईना है जो अब सवालों से डरती है, जिसे आलोचना से परहेज है, जो सिर्फ जयकार सुनना चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला एक संदेश देता है कि लोकतंत्र में भी अब पारदर्शिता की सीमाएं तय हो चुकी हैं। अब जो सवाल करेगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा और जो छिपाएगा उसे नेता कहा जाएगा। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहता हूं, डिग्री छिपाने से सच्चाई नहीं छिपती। फैसले अदालत दे सकती है, लेकिन भरोसा जनता देती है, और जब जनता का भरोसा टूटता है तब कुर्सियां भी हिलती हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब डिग्री विवाद की वजह से हिलेगी? क्या अमित शाह को इस पर जवाब देना होगा? क्या यह देश एक बार फिर सच्चाई की मांग करेगा या फिर सब कुछ भूलकर अगले चुनाव की तैयारी करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। पर आज एक बात साफ है, लोकतंत्र में डिग्री से बड़ी चीज ईमानदारी होती है, और जो उसे छिपाता है वो जनता से नहीं, खुद से डरता है। मैं रवीश कुमार, आप देख रहे थे रवीश की खबर, जहां हम सिर्फ सवाल पूछते हैं, क्योंकि जवाब देने का साहस अब सत्ता में नहीं बचा।